मैं बेलफास्ट पहुंच गई थी 8:35 को, लेकिन मेरा प्लेन लैंड का टाइम था 9:10। लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दी हमारी लैंडिंग करवा दी और 8:35 तक तो पहुंच ही गई थी मैं उधर। फिर उधर जाके लगेज बहुत सारे कलेक्ट करने थे जो मैंने आपको दिखाया। 3 ही लगेज थे लेकिन हैवी थे और ट्रॉली लॉक थी और वो ट्रॉली निकालने के लिए 1 पाउंड हमें अंदर देना पड़ता है, तभी वो चेन अनलॉक होती है। लेकिन मेरे पास 10 पाउंड, मतलब मेरे पास थे कैश, लेकिन 1 पाउंड अकेला कॉइन नहीं था मेरे पास और किसी के पास चेंज भी नहीं था। तो फिर ऐसे ही हमारे इंडियन तरीके के साथ एक ही साथ सब तीनों के तीनों बैग लेके मैं आ गई और 4th बैग था तो मेरे शोल्डर पे था ही वो। फिर मिली मैं उनसे जिसके साथ रहने आई हूँ। लेकिन फिर उधर कैब नहीं मिल रही थी और थकान भी हो गई थी, तो फिर उधर कुछ व्लॉग नहीं किया मैंने और जर्नी का भी व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, वैसे तो देर तो नहीं हुई थी, लेकिन मूड ही नहीं किया क्योंकि कैब नहीं मिल रही थी। कैब बहुत टाइम के बाद, शायद 9:30 अराउंड 1 घंटा लग गया हमें कैब बुक करने के लिए। लेकिन फिर कैब तो बुक हुई ही नहीं इधर, क्योंकि बुक हो रही थी कैंसिल करनी पड़ती थी। दो एक साथ बुक हो गई, फिर दोनों ही कैंसिल हो गई, फिर कोई पिकअप के लिए नहीं था। तो एयरपोर्ट की ही सर्विस थी तो उधर से ही हमने वही कैब ले ली। उनके थोड़े सर्विस चार्जेस थे ज़्यादा, लेकिन क्या कर, अभी थकान थी तो हम दोनों साथ में जल्दी जल्दी आ गए और सब लगेज था वगैरह। फिर रूम पे पहुँचे, इधर भी लोचा और नीचे जाके हम नीचे रिसेप्शन पे पहुँचे तो रिसेप्शन वाले बोल रहे हैं कि ये कौन है, ये कहाँ रहने वाले हैं, ये क्वारंटाइन इनको होना पड़ेगा। अरे भाई, यूके लंदन में ऑलरेडी मैं क्वारंटाइन होके आई हूँ। सेकेंड 8 डे का मेरा नेगेटिव रिपोर्ट है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और इनकी आप पॉलिसी देखो या फिर उनके थॉट देखो कि ऐसा बोले मुझे कि आपकी वाइफ 10 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकल सकती, उसके 2 टेस्ट करने पड़ेंगे फिर से। लेकिन आप जा सकते हो रूम के बाहर, मतलब आपको जॉब करनी है, आपको कोई भी काम है, ग्रोसरीज वगैरह ला सकते हो, आप घूम सकते हो सिटी में, लेकिन आपकी वाइफ 10 दिन तक नहीं निकल सकती। तो ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर रखना ही है क्वारंटाइन को, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन एक साथ ही रहते हैं तो एक बंदा बाहर निकल सकता है, दूसरा बंदा नहीं निकल सकता। लेकिन फिर उनको ईमेल किया वगैरह किया, फिर प्रूफ दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलो कोई बात नहीं। उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि, रिक्वेस्ट तो नहीं लेकिन लॉजिकल आइडियाज़ दिए कि भाई ऐसा ऐसा है वगैरह, टेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है वगैरह है। उनका रीज़न यही था कि उन्होंने ट्रैवल किया था एयरक्राफ्ट में, वो लंदन से इधर आए तो उनको टेस्ट करना ही पड़ेगा, उनको क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा। लेकिन चलो, उनको आखिर में देर से बात समझ में आ गई तो नहीं किया क्वारंटाइन, अच्छा है। तो वहीं पर थोड़ी खुशी हुई कि चलो अभी मुझे 10 दिन तो नहीं क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और फिर उसी दिन रात को उनकी भी नाइट शिफ्ट थी तो 10 बजे तो वो चले गए। दोपहर तक तो थोड़ी थकान की थी तो सो गए, उनको भी नाइट शिफ्ट थी तो वो भी सो रहे थे, तो व्लॉग करने का उधर भी टाइम नहीं मिला। फिर वो गए 10 बजे। उसके बाद मैंने जो रूम की सफाई करना शुरू किया है तो सुबह के 4:30 बज गए थे इधर के सफाई करते करते। सब कुछ सफाई कर दिया मैंने वगैरह। स्टडी टेबल था, बेड थे, सब किचन एरिया था, कपबोर्ड थे, वॉशरूम था, सब कुछ मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। हमारे बैग्स, उनके ऑलरेडी 7 बैग्स थे, फिर मैं और 3 लेके आई। हम दोनों में, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं सब लोग, तो सब चीज़ें एक में तो नहीं रख सकते, हमें सब मिक्स चीज़ें, मतलब यूटेंसिल, क्लोथ्स वगैरह, फिर बॉडी का कोई भी हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सब लिक्विड या सॉलिड हो, हमको एक साथ ही नाश्ता वगैरह सब पैक करना पड़ता है। तो मैंने सब, हम दोनों के नए कपड़े, पुराने कपड़े, खाना वगैरह सब अलग अलग कर दिया। फिर चलो ठीक है, अच्छा है, सब हो गया। फिर मैं सो गई, 2 घंटे ही सो गई। फिर वो आए सुबह में तो उधर तो
फिर भूख लगी थी दोनों को, मैंने भी रात को कुछ खाया नहीं था, वो जो खा के गए उनके साथ ही मैंने एक बाइट सिर्फ पैटी, इधर कुछ पैटी मिलती है चीज़ करके, तो वो हम दोनों ने खा लिया था एक एक, फिर उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। तो वो आए सुबह में, तो उसके बाद हमने खाया, हम दोनों ने पनीर की सब्जी बनाई थी, आटा नहीं था तो ब्रेड के साथ ही खा लिया। फिर उनको कॉल आया, खाते खाते ही ब्रंच कर रहे थे, तो तभी कॉल आया कि चलो आज भी ड्यूटी है उनको, तो आज भी अभी निकल गए हैं। और अभी का बोलूँ मैं कितने बजे ये ब्लॉग कर रही हूँ, ये आज डेट हुई है 18 जुलाई और अभी टाइम बज रहा है 8:45 नाइट, मतलब इधर के 8:45 बज रहे हैं और देखो मेरे फेस पे धूप कितनी आ रही है। मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा कि इतनी धूप है ये टाइम पे, और हमारे इंडिया में तो अंधेरा हो चुका होता है और इतनी ठंडी लगती है। और इधर सुबह तक ठंडी रहती है, दोपहर तक 1, 2, 3, 4 बजे तक ठंडी रहती है, लेकिन 6 से 8 या 6 से 9 के बीच में इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाती है ना कि पसीना पसीना आ जाता है सबको। लेकिन क्या करें, अभी इधर का वेदर ही ऐसा है, तो कोई बात नहीं, चलो मैनेज कर लेंगे। बस ये व्लॉग इतने तक के रखती हूँ मैं। फाइनली होटल से बेलफास्ट इधर आ गई मैं, और इतने थके हुए थे हम दोनों ने, मिलने वाली फ़ोटो भी नहीं खिंचाई एक भी, तो नई वाली तो कोई फ़ोटो ही नहीं है उनके साथ मेरी, लेकिन चलो आगे आगे अगर घूमने जाएंगे तो उधर खिंचा लेंगे। फिर कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ दिखाना है, रूम टूर भी देना है, मतलब ये बेलफास्ट का, हम होटल नहीं सॉरी, यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहते हैं, तो इधर का हमें दिखाना पड़ेगा, तो वो रूम टूर मैं देती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहे पेंगुइन व्लॉग के साथ, मिलते हैं थर्सडे को। मेरा वो फंबल चलता ही रहता है, मेरे घर वाले कहते हैं नहीं तू गुजराती प्रॉपर बोल सकती, नहीं इंग्लिश बोल सकती, नहीं हिंदी बोल सकती, तो कुछ वो तू ना तेरा ट्रांसलेटर लेके ही जा इधर से। मेरे भाई वगैरह मेरे अंकल सब बोल रहे थे, लेकिन चलो ये व्लॉग के बहाने शायद मैं प्रॉपर हिंदी बोलना तो सीख ही जाऊँ फंबल के साथ। ट्राई करूँगी आगे से इतने सारे फंबल्स ना हो। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर कर देना आपको जैसा भी लगे, जहाँ पर भी ऐसा हो कि यार मेरा फंबल हो चुका, आपको जहाँ पर भी हंसी आई हो कर देना, लाइक कमेंट कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करो। फिर थर्सडे को मिलते हैं इधर के बेलफास्ट के रूम टूर में। बाय बाय। हियर इज़ द व्यू, ये व्यू आपको शायद 1.5 महीने तक हर रोज़ देखना पड़े, हर रोज़ तो नहीं लेकिन जब भी मैं व्लॉग डालूँगी तब आपको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि यार व्यू ही इतना अच्छा है। देखो क्लियर स्काई है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं दूर। चलो तो इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे ऐसे किसी व्लॉग में। तब तक बने रहे हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी ऑलवेज। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स चाहिए यार। चलो बाय बाय।